अब अभिक्रिया डालो, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया लिखो। इन अभिक्रिया में उष्मा निकलती है। लिखो, इन अभिक्रियाओं में उष्मा निकलती है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया, अभिक्रिया शॉर्ट फॉर्म है, हाँ उष्माक्षेपी, 6A पे ई, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। लिखो भैया, इन अभिक्रिया में उष्मा निकलती है, उष्मा निकलती है। इन अभिक्रियाओं में उष्मा निकलती है। बस, इन अभिक्रियाओं में उष्मा निकलती है। देखो, अभी मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें एक उदाहरण बताया था। किसका उदाहरण बताया था? मैंने तुम्हें बताया था जो हम कली वाला उदाहरण बताया था, जो हम कली अपने घरों पे करे हैं। जब हम कली लेकर आए हैं, जब कली की क्रिया हम जल के साथ कराए हैं, तो उसमें से क्या हुआ है? उबला, उबला नहीं बोलता। जिस ड्राम में या जिस बर्तन में हम करेंगे, वो ड्राम भी बर्तन भी क्या हो जाए, हमारा गर्म हो जा नहीं हो जाता। तो वे ये क्या करा है, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया करा है। जब भी हम जल की क्रिया उसके साथ कराएंगे ना, बुझे हुए चूने के साथ में, तो उसमें से क्या होगी? उष्मा निकलनी शुरू हो जाएगी। तो लिखेंगे हमारा, देखो CaO, CaO का मतलब क्या? कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। और प्लस में भैया हमारे क्या लेना, हम काय में घेरा उसे H2O, काय में डालना है? जल में घेरेंगे। तो भैया जब भी हम उसे जल में घेरेंगे तो इसमें से निकलेगा Ca और OH का होल ट्वाइस, Ca और H का होल ट्वाइस। और साथ में क्या प्राप्त होगी भैया? साथ में मिलेगी उष्मा, उष्मा। अब उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को समझेंगे बिल्कुल क्या हूँ मैं। देखो, इन अभिक्रियाओं में उष्मा निकलती है। जिन अभिक्रियाओं को कराते समय, जिन अभिक्रियाओं को कराते समय उनमें से उष्मा निकले हुए अभिक्रिया कौन सी कहलावे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। देखो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ, तो कैल्शियम क्या नाम लिख रहा है इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, साथ में क्या निकलेगी हमारी? उष्मा निकलेगी। इन अभिक्रिया को क्या कहें हम? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जल्दी ताल। अब क्या पढ़े, क्या पढ़ा हमने? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया का नाम है? इन अभिक्रियाओं में क्या निकलती है भैया? उष्मा निकलती है। जैसे हमने कैल्शियम और ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई हमने? जल के साथ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा और साथ में हमें क्या प्राप्त होगी? उष्मा। कैसे? हमने एक बर्तन लिया, क्या लिया? बर्तन। हमने उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाला, कैल्शियम क्या डाला? ऑक्साइड हमने डाल के साथ में इसमें क्या डाल दिया? पानी नहीं, जल भी डाल दिया। जब हम इसे इस तरह से चलाते हैं, हमने चूना डाल दिया और चूने के साथ उसमें कली डाल दी और कली के साथ में क्या डालना हमने? पानी। तो जब हम उसमें इसे ऐसे चलाएंगे तो बाबू क्या होगी? इसमें से उष्मा निकलनी शुरू हो जाती। तुमने देखा होगा जब हमारे घर में कली वगैरह होगा तो उसमें से क्या निकलनी शुरू हो जा? उष्मा। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? हम सीधी सी भाषा में याद रखेंगे भैया, जो हमारा कली और हमारा जल की अभिक्रिया कराम है आपस में, तो उसमें से क्या हुआ है? उष्मा का निर्माण होता नहीं होता है। तो ये अभिक्रिया कौन सी हमारी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। लिख लिया तुमने सब? नहीं हो? अब आगे चलें। उष्मा उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया। लिखो, इन अभिक्रियाओं को कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इन अभिक्रियाओं को कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इन अभिक्रियाओं को कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है। लिख लिया भैया सबने? देखो कैसे है। देखो, जिसमें से जिन अभिक्रियाओं को जब हम कराएंगे जिसमें से उष्मा निकलेगी, वे अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी?
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन ये अभिक्रिया ऐसी है कि इन अभिक्रियाओं को कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी हमारी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी इस तरह से समझो जैसे तुम कुछ काम ना करते हैं ना, और तुम्हें काम करने के लिए तुम्हारे घर वालों को क्या तो तुम्हारे चांटे वाटे लगाने पड़े हैं, है नहीं, तुम जब काम करो। इसी तरह से कौन सी अभिक्रिया ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी इन अभिक्रियाओं को कराने के लिए क्या है, किसी यानी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे तुम्हें पढ़ने के लिए है नहीं, तुम्हारे घर वाले क्या तो तुम्हें धमकाएंगे या तुम्हें पिटेंगे। इस तरह से इन अभिक्रियाओं को कराने के लिए क्या करना पड़ा, हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। तो जैसे हमें भैया जैसे हमारा है एक है इसमें, जैसे PCl5 भैया PCl5 को मैं PCl5 को हमें इसकी अभिक्रिया करनी है। तो इसे हमें क्या, हम इसे ऊष्मा देंगे। क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे। तो ऊष्मा देने के बाद में ये किस में टूटेगा, एक तो PCl3 में और क्या में Cl2 में। तो ये देखो इसमें हमने ऊष्मा दी। हमेशा ध्यान रखो ऊष्मा को हम कैसे प्रदर्शित करें, इसे हम प्रदर्शित करें कैसे, क्यू से। कैसे, क्यू से। तो ऐसी अभिक्रिया जिनको कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। PCl5 की हमने अभिक्रिया करानी थी, तो PCl5 को तोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, हमें ऊष्मा की। किसमें, ऊष्मा की। तो जैसे हमने PCl5 को हमने ऊष्मा दी, PCl3 और काय में टूटा हमारा ये Cl2 में टूट गया। बैलेंस करके देख लो, P कितना 1, P1, Cl कितने 5, Cl3 और 2 5, बैलेंस है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का मतलब जिन अभिक्रियाओं को कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे PCl5 की हमने PCl5 को तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ी, तो टूट गया ना, टूट गया भैया। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी हमारी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। तालो जल्दी से, ऊष्मा शोषी। हाँ जैसे देखो भैया हम नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की आपस में क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं। जब भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की आपस में अभिक्रिया कराई जाए तो इसकी अभिक्रिया कराने के लिए क्या देनी पड़े इन्हें, ऊष्मा। ऊष्मा को मैं क्यों से लिख सकता हूँ, ना लिख सकता हूँ। तो ये दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब भी अभिक्रिया करेंगे बिना ऊष्मा की अभिक्रिया नहीं करने के, तो हमारा बनेगा भैया NO। अब इसे बैलेंस कर लो, क्या करें, बैलेंस कर ले। देखो नाइट्रोजन कितना हमारे पास 2, यहाँ कितने नाइट्रोजन 1, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन कितने हमारे पास, यहाँ ऑक्सीजन कितने 1 है भैया, 2 है, बैलेंस होगी। इनके साथ में नाम भी ले लो। इसका नाम क्या है, नाइट्रोजन। इसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। और इसका नाम यू क्या, इसे क्या बोलना है, ऊष्मा। इसका नाम बनेगा भैया नाइट्रस। क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसे, नाइट्रस। तो देखो समझेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या कहलावे, जिन अभिक्रियाओं को कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है अभिक्रिया कौन सी कहलावे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलावे। समझो ऐसा, जब हम तुम्हें यानी अगर तुम्हें पढ़ाना है तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पीछे क्या तो डंडा उठाएंगे या तुम्हें धमकाएंगे, तुम्हें पैसों का लालच देंगे, कुछ भी कहेंगे, तो वे क्या कहलावे, तुम्हें पढ़ाने के लिए क्या कर रहे, उत्साहित करे ना करे। इसी तरह से इन अभिक्रियाओं को कराने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊष्मा की। ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे PCl5 की ऊष्मा दी तो हमने PCl3 और Cl2 में हमारा टूट गया। इस तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की आपस में अभिक्रिया कराई, जब हम दोनों ने हमें इन दोनों को ऊष्मा दी तो ये जब ही अभिक्रिया हुई किसका निर्माण हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण हो गया। जल्दी ताल लो इसे। अब लिखो अगली अभिक्रिया डाल लो, अगली अभिक्रिया डाल लो, ऑक्सीकरण हाँ या अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण या उपचयन, हाँ उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। तो चुपचाप लिख ले ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया लिखो। इन अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है।
ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन क्या होगा भैया, जुड़ता है। इन अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है। लिख लिया भैया। जैसे भैया हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपस में अभिक्रिया कराएंगे, देखो इधर, जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएंगे तो भैया किसका निर्माण होगा हमारा, H2O का निर्माण होगा नहीं होगा, किसका, H2O का निर्माण होगा। तो देखो सबसे पहला तो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया समझेंगे क्या होगा। इन अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ता है। बस पहला ऑक्सीकरण या उपचयन की अभिक्रिया समझो। इन अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है। जैसे हमने हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई, इधर देखो हाइड्रोजन अकेला था ना, था अकेला, लेकिन इधर जाने के बाद में क्या हो गया, इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया नहीं जुड़ गया। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया का नाम है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया का नाम है। जैसे अब इन्हें बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन कितना, 2, हाइड्रोजन कितने, 2, ऑक्सीजन कितने, 2, ऑक्सीजन कितने, 2, 1 है, 1 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तो क्या लगाऊं मैं भैया, यहाँ भैया 2 लगा दूं, लेकिन अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो हमने क्या 2 यहाँ भी लगा दूं, दोनों तरफ बैलेंस हो गया भैया ना होए। तो अभी एक उदाहरण और समझेंगे। जैसे अगर मैं लूँ भैया कॉपर का और ऑक्सीजन का, किसका, कॉपर का और ऑक्सीजन का उदाहरण लूँ, तो भैया ऑक्सीकरण या उपचयन के यानी क्या है डेफिनेशन, इन अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ता है। तो इधर क्या बन जाएगा हमारा, आगे कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा भैया आगे। देखो पहले यहाँ कितने कॉपर, 1, यहाँ भी कॉपर कितना, 1, ऑक्सीजन कितने यहाँ, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना, 1। तो बैलेंस करने के लिए भैया 2 लगाना पड़ेगा ना, लगाना पड़ेगा। अब हमारे पास यहाँ कॉपर 2 हो गया और यहाँ कॉपर कितना है, 1, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब 1 मिनट के लिए समझो, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या कहलाम है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया वे अभिक्रिया कहलाम है जिसमें ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया वे अभिक्रिया है जिन अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है। जैसे हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो जल का निर्माण होगा। तो इधर तो हाइड्रोजन अकेला था, इधर क्या जुड़ गया, इसके साथ आ गए ऑक्सीजन आगे जुड़ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ गया भैया। जैसा कॉपर की और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएंगे तो इधर तो कॉपर सिंगल है, इधर क्या बना, जुड़ गया। तो भैया जुड़ गया ना, जुड़ गया। तो इन अभिक्रियाओं में क्या जो हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। हाँ, इनके नाम और लिख लो भैया साथ के साथ में। जैसे इसका तो हाइड्रोजन है, इसका नाम है ऑक्सीजन, इसका नाम क्या है, जल, इसका नाम क्या है, Cu का नाम क्या है भैया, कॉपर, इसका नाम क्या है, ऑक्सीजन, और इसका नाम क्या बनेगा भैया, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो भैया समझ में आ गई ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, समझ में आ गई क्या है, ताल लो जल्दी से, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। अब अगली अभिक्रिया डालो, कौन सी, अब डाल लो अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन, अपचयन, लिखो भैया अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया लिखो। लिखो इन अभिक्रिया में किसी पदार्थ से साथ के साथ लिख लो मेरे, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अलग होता है। इसी प्रकार से इन अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अलग होता है। इन अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन क्या होगा भैया हमारा, अलग होता है। इन अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अलग होता है, लिख लिया भैया। इन अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन क्या होगा, अलग होता है, लिख लिया सबने। देखो इसका उदाहरण समझेंगे। जैसे हमारा कॉपर, अभी हमने लिखा था, इसका नाम क्या भैया, इसका नाम क्या हमारा
कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब भी हम हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब भी हम हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा भैया, एक तो Cu बनेगा और प्लस साथ में क्या होगा, H2O का निर्माण होगा। देखो Cu को क्या, Cu का इसका नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड, क्या है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। इसका नाम क्या भैया, खाली कॉपर। इसका नाम क्या हमारा, जल। तो देखो इन अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन क्या होता है, अलग होता है। देखो अलग कैसा हुआ, जैसे यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ क्या हमारा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया ऐसा करा हमने हाइड्रोजन से। तो बताओ कॉपर से कॉपर ऑक्सीजन अलग हो गया, नहीं हो गया, क्या बना यहाँ खाली कॉपर बचा, और किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन जल के साथ। तो इन अभिक्रियाओं में क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, किसी पदार्थ से अलग हो जाता है। एक उदाहरण और लिखो साथ के साथ में, जैसा भैया हमारा जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया हमने सी से करी, किससे, सी का मतलब क्या हमारा, कार्बन। पहले इनका नाम लिख लो, इसका नाम क्या है, जिंक, जिंक ऑक्साइड। क्या नाम भैया इसका, इसका नाम क्या हमारा, कॉपर, ओ सॉरी कार्बन, क्या नाम है, कार्बन। देखो जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हम कार्बन के साथ कराएंगे तो क्या होगा इसमें से भैया, जिंक अलग हो जाएगा और क्या बनेगा, CO बनेगा। CO क्या रहा है भैया हमारा, जिंक, इसका नाम है भैया कार्बन मोनो ऑक्साइड। पहले एक बार भैया इधर समझ लो सबके सब पहले बंद कर दो अपनी लिखना भी। देखो हमने लिखा अपचयन अभिक्रिया, क्या लिखा, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ से क्या होगा, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, जब भी कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारा कॉपर और जल बनेगा। तो बताओ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कैसे कराई हमने, कार्बन से। तो भैया जिंक से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। बस तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना, देखो अगर ऐसा है तो CO है तो कोबाल्ट है, और अगर हमारा C ऑक्सीजन के उस, अगर हमारा कार्बन ऑक्सीजन के बराबर है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। देखो अगर O छोटा बना तो क्या बनेगा, कोबाल्ट। अगर कोबाल्ट मैंने लिखवा रखा है शुरू में तत्व, और भैया अगर हमारा इसके बराबर बना तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। लिखा हुआ दिख रहा है। अब चयन अभिक्रिया समझ में आ गई, जल्दी करके उतार लो जल्दी। सबसे पहले पढ़ी हमने ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन जुड़ता है वे कौन सी अभिक्रिया कहलावे हमारी, जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन जुड़ता है अपचयन या उपचयन अभिक्रिया, सॉरी ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे। इन अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन क्या होगा हमारा, अलग हो जाता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हमने हाइड्रोजन के साथ कराई तो कॉपर बनेगा और जल बनेगा, कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इस तरह से भैया जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया हमने कार्बन के साथ कराई तो जिंक बनेगा और कार्बन मोनो ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि जिंक ऑक्साइड से क्या होगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अब भैया चुप हो जाए यार। अब अगली वाली अभिक्रिया डालो। लिखो भैया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स या रेडॉक्स अभिक्रिया। लिखो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। लिखो रेडॉक्स अभिक्रिया, ऐसे लिखो। इन अभिक्रियाओं में
ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होता है। देखो इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण व अपचयन क्या होता है? साथ साथ होता है। इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण व अपचयन क्या होगा? साथ साथ होता है, साथ साथ होता है। इसलिए इन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इसलिए इन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। लिख लो पहले एक बार। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया, जैसे क्या बोल रहे हैं हम? रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यानी पेपर में रखी मिल जा। ऑक्सीकरण, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हमने ऑक्सीकरण भी पढ़ गए, हम क्या पढ़ गए? हम अपचयन भी पढ़ गए। ऑक्सीजन का मतलब है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन का मतलब है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना। क्या कहलावा है? हटना। तो जैसे मैं एक उदाहरण देखो तुम्हारे, अभी मैंने एक उदाहरण लिखा था, एक उदाहरण लिखा भैया हमने अभी, Cu+O+H2। तो हमारा बनाता इसमें भैया Cu बनाता और साथ में क्या बनाता? CO बनाता और साथ में क्या बनाता? H2O। इसका नाम क्या था भैया हमारा? कॉपर ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है? खाली कॉपर। और इसका नाम क्या है हमारा? जल। तो नु बताओ, अगर इसमें दो चीज एक साथ हो रही है, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण व अपचयन क्या होता है? दोनों साथ साथ होगा। कैसे है? देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, इससे इसमें से ऑक्सीजन क्या हुआ? हटा। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलावा है हमारा? अपचयन। क्या कहलावा है? अपचयन। भैया अपचयन हुआ होगा ना हुआ होगा इसमें? नु बताओ, यहाँ हाइड्रोजन था लेकिन यहाँ क्या जुड़ हो गया? इसमें साथ में ऑक्सीजन भी आ गया था। यहाँ क्या हुआ होगा? इसमें ऑक्सीकरण हुआ होगा ना हुआ होगा भैया? नु बताओ, ऑक्सीकरण हुआ ना हुआ? तो अब ऑक्सीकरण व अपचयन समझेंगे। ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। देखो इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण व अपचयन क्या होता है? दोनों साथ साथ होगा। देखो यह कॉपर ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करी हमने? हाइड्रोजन के साथ करी। तो कॉपर की और हाइड्रोजन की जब अभिक्रिया करी तो कॉपर के साथ क्या? कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया। तो क्या हुआ? अपचयन हुआ होगा ना हुआ होगा? लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ? ऑक्सीजन आकर जुड़ गया। तो क्या हुआ इसमें हमारा? ऑक्सीकरण हुआ। तो जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होता है, उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं हम? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? उतार लो जल्दी से।